जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम सिद्धना गृणी पुष्पे देवाभिवंदनम। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। पुष्प दे देंगे, मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जन्देन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हरा। के जीवन में कितनी बड़ी उनकी कृपा है, यानी ठाकुर जी की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर है। और ये कृपा कब प्राप्त होती है? जब हमारे जीवन में सद्गुरुदेव होते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है वो हमारे लिए मार्गदर्शन बताने वाला होता है, हमारे द्वारा अच्छे कार्य करने के लिए होता है। तो आपके गुरुदेव की जो आपके ऊपर कृपा हुई है, तो आपके जीवन में ऐसे गुरुदेव का आगमन जो है, आपके जीवन में जो लाभ आप ले पा रहे हैं, और निरंतर पूज्य महाराज जी की वाणी को आप सुनते रहते हैं, और वृंदावन धाम में बैठ करके भी आप पूज्य महाराज जी की वाणी को सुनेंगे। तो कहते हैं मंदिर में बैठकर भैया 1000 गुना हो जाता है, किसी नदी के किनारे बैठ करके कोई सत्कर्म करते हैं तो वो 10,000 गुना हो जाता है, और किसी तीर्थ में बैठ करके जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो लाख गुना हो जाता है। सिर्फ पुण्य नहीं होता है, पाप भी होते हैं। अगर आप छोटी से छोटी भी गलती करते हैं तो वह भी अनंत गुना हो जाती है।
कहते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, अन्य जगह किए हुए पाप आपके तीर्थों में धुल जाती हैं। इसलिए ऋषियों ने तीर्थ में जाने की महिमा बताई है। लेकिन तीर्थ में अगर आपसे कोई अपराध हुआ है, पाप हुआ है, तो वह इंद्र के वज्र के लेप के समान हो जाता है, यानी कभी ना कटने वाला हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि तीर्थ में आए, आप धाम में आए, आपके द्वारा कोई तीर्थ अपराध ना हो, कोई धाम में अपराध ना हो। इसलिए अपने जीवन को, क्योंकि ये भागवत अनुष्ठान कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि आए, नाचे, गाए, संगीत सुना और खाए पिए सोकर चल दिए। ये भैया मनोमंथन का विषय है। एक एक विषय पर पूज्य महाराज जी जो प्रसंग आते हैं भागवत के, उनमें एक एक विषय पर हम अपने को देखें कि ये हमारे जीवन में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर प्रसंग किसी न किसी के जीवन से घटित होता है। तो ऐसे ही आइए, ज़्यादा अपनी वाणी को न बोलते हुए चलते हैं पूज्य महाराज जी की ओर। और पूज्य महाराज जी की वाणी का जो हम इंतजार कर रहे थे, उसका लाभ हम सब लोगेंगे। आइए अपने दोनों हाथों को जोड़ें और नेत्रों को बंद करें और पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में विनती करें कि प्रभु की भक्तिमयी, अमृतमयी, रसमयी कथा श्रवण कराकर हम सब मानव जीवन का कल्याण करें। पूज्य महाराज जी। हरि ओम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा प्रश्नात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदैव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणात् प्रयाण समय कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे नंद नंद गोपाल आनंद कंद गोपाल। 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 हे नंद नंद यदु नंद नंद व्रज नंद नंद गोपाल। हे नंद 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 व्रज नंद नंद गोपाल। व्रज नंद नंद आनंद कंद हे यदु नंदन गोपाल।
नंद नंद गोपाल आनंद कंद गोपाल। हे नंद नंद गोपाल आनंद कंद गोपाल। हे नंद नंद गोपाल आनंद कंद गोपाल। हे नंद नंद यदु नंद नंद हे व्रज नंदन गोपाल। हे नंद 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 ब्रज नंद नंद गोपाल। ब्रज नंद नंद आनंद कंद हे यदु नंदन गोपाल। हे नंद नंद गोपाल आनंद कंद 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 गोपाल। हे नंद नंद गोपाल यदु नंद नंद गोपाल। हे नंद नंद गोपाल यदु नंद नंद गोपाल। हे नंद नंद गोपाल आनंद कंद 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 गोपाल। हे नंद नंद यदु नंद नंद हे व्रज नंदन गोपाल। हे नंद नंद यदु नंद नंद हे व्रज नंदन गोपाल। हे व्रज नंदन हे नंद नंदन हे नंद नंदन गोपाल। हे नंद नंद गोपाल आनंद कंद 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 गोपाल। आनंद कंद गोपाल आनंद कंद गोपाल। आनंद कंद गोपाल आनंद कंद गोपाल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति माँ राधा रानी, जिनकी असीम कृपा से आज आप और हम फिर एक बार श्री धाम वृंदावन आ पहुँचे। माँ राधा रानी की असीम कृपा है कि आज हम सब लोग श्री धाम वृंदावन में आकर के, या यूं कहें
पकड़ कर लाए गए हैं, जिन्हें जनता चुनती है वो लोकसभा जाते हैं, विधानसभा चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें माँ राधा रानी चुनती है वो श्री धाम वृंदावन चले आते हैं। बहुत से साधकों ने विचार किया, योजना बनाई कि हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन वही आए जिनकी उंगली पकड़ कर के माँ राधा रानी यहाँ ले आई। अभी हमारे अनिल शास्त्री जी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण की कृपा हो तो कोई व्रज आ सकता है, बरसाना जा सकता है, गोवर्धन की परिक्रमा लगा सकता है, लेकिन जब तक माँ उसे अन्न, माँ उसे बिस्तर न देगी, माँ उसे धरती नहीं देगी, तब तक वो व्रज में वास नहीं कर सकता। और आज उन्होंने आपको बिछौना भी दिया, भोजन भी दिया। अब एक चीज की कमी है कि हे माँ, तेरा आंचल भी हमारे सर पर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बड़ी कृपा हुई है। 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में तप किया, महर्षि दधीच ने स्नान किया, सब तीर्थों को बुलाया गया, सब लोग आए। तो ब्रह्मा जी के सामने इंद्र आदि देवताओं ने शिकायत किया कि महाराज हमने सबको बुलाया, प्रयागराज ने शिकायत किया कि सब लोग आए लेकिन ये वृंदावन नहीं आए। तो ठाकुर जी कहने लगे, देखो ये सब तीर्थ है, जितने भी धरती पर हैं वो सब तीर्थ हैं, लेकिन व्रज हमारा धाम है, वो हमारा घर है, ये कोई तीर्थों में थोड़ी आता है, ये तो भगवान का श्री धाम है। आज ऐसे पवित्र श्री धाम पर आकर हमको स्थान मिला, आश्रय मिला। अब एक चीज की आवश्यकता है, जो हमें कमाना है, उसका नाम आशीर्वाद है। वो मांगने से नहीं मिलता, कमाने से मिल जाता है। प्रथम दिन हम सब लोग, आज हमारे अनिल शास्त्री जी की बहुत विशेष अनुकंपा रही। उन्होंने भगवान के गर्भगृह में जाकर श्री बांके बिहारी के चरणों में ले जाकर वहाँ से शोभा यात्रा को, श्री भागवत जी को पधराया। सब लोग कलश यात्रा लेकर आए, पस्त हो गए, भीड़ भी बहुत और माँ राधा रानी की कृपा भी बहुत। ये दोनों चीज़ें एक साथ रही और बहुत ही अलौकिक आनंद आप लोगों ने मनाया। भगवान की अनन्य कृपा है, अनन्य कृपा है। प्रार्थना करना है प्रभु से कि आज हम यहाँ 88,000 ऋषियों की तपस्थली के नज़दीक से आए, श्री धाम वृंदावन पहुँचे और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्यायों की ये सुंदर भगवान की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे, साथ साथ उनके भक्तों के चरित्र को भी श्रवण करेंगे, जिनमें प्रहलाद, ध्रुव, सुदामा, विदुर, इनके भी चरित्र हम लोगों को सुनने को मिलेंगे। भगवान ने अहित की कृपा किया कि आज हम सब लोग कहते हैं अकेले कोई काम करे तो पूरा नहीं होता। नगर पालिका में भी चिट्ठी लेकर जाओ, अकेले तो कोई सुनता नहीं, बिजली भी नहीं लगाते, पानी भी नहीं देते, और 10-15 आदमी मिलकर जाए तो सुनवाई जल्दी होती है। आज इतने सारे लोग मिलकर आए और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी अपने चरणों में स्थान प्रदान करना। यहाँ जितने भी संत हैं, विप्र हैं, साधक हैं, आए हुए अतिथि हैं, भूमि पर बैठे हुए भगवान के साधक जो कथा सुन रहे हैं, उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। कहते जिस किसी भी ग्रंथ को हम लोग सुने, पढ़े, उसका आदर करें, तो उसका हमें महात्म्य जानना चाहिए कि ये ग्रंथ की महिमा क्या है। कहीं भी जगह जाए, श्री धाम चले, तो लोगों ने बहुत से यूट्यूब पे सर्च किया
कि वृंदावन में क्या मिलेगा, यमुना का किनारा मिलेगा, माँ राधा रानी का बरसाना मिलेगा, गोवर्धन की परिक्रमा मिलेगी, बांके बिहारी का दर्शन मिलेगा। बहुत से लोगों ने सपने संजोए और महिमा जानी और महिमा जान करके चल पड़े, क्योंकि भगवान ने कृपा किया है। आपको मनुष्य का जन्म मिला, तो मनुष्य को जन्म पाकर हमें 3 तत्व को जानना बहुत जरूरी है। संत महापुरुष कहते हैं यदि हमें कुछ जानना ही है तो सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में कुछ जानना हो तो सिर्फ अपने को जानना चाहिए। दुर्लभम त्रयमय वेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। कुछ अगर जानना हो, और सबसे पहले क्या जानना है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। लोग कहते खाने पीने के लिए हुआ, तो आइए इस तीर्थ पर बैठकर सबसे पहले जिन्होंने हमें जन्म दिया है, आपके माता पिता होंगे जिस लोक में, उनको याद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। और हमारे माता पिता यहाँ आए हुए हैं तो उनके चरणों में भी हमारा प्रणाम निवेदित है। संतों को प्रणाम, तीर्थ को प्रणाम, माँ यमुना महारानी को प्रणाम, यहाँ की वृक्ष को प्रणाम, यहाँ में घूम रहे, यात्रा कर रहे सभी साधक भक्त, उनके चरण रज मिल जाए, हमारा भी जीवन धन्य। दुर्लभम त्रयमय वेतत् दैवानुग्रह हेतुकम। 3 तत्व दुर्लभ है। पहला बोले मनुष्यत्व, हमारे भीतर मनुष्य तत्व प्रकट हो जाए। तीर्थ में 7 दिन रहना है और 7 दिन की तैयारी आज से शुरू करना है। कल तो पहला दिन था, आप लोग आए थके, कोई रात में 10 बजे आया, कोई 11 बजे, किसी की बस अटक गई। आपको पता है क्यों अटकी है? इसलिए अटकी कि आप जब तक व्रज में 10 कदम श्रम नहीं करेंगे तब तक माँ राधा रानी कृपा नहीं करती। श्रम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा श्रम कल किया, थोड़ा आज किया, अब रात में कृपा बरसेगी। कृपा बरसाने के लिए श्रम कराते हैं, नहीं तो फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अवंत राम कही आवत नहीं आता। आप भाग्य से आ गए। मनुष्यत्व, सबसे पहले हमारे भीतर 7 दिन की तैयारी करना है और 7 दिन हमें कैसे रहना है। महात्मा जानने का यही तरीका है, महात्मा को जाने। देखो 2 बड़े महत्वपूर्ण हम लोग जीवन में कर रहे। एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जिन्हें ब्रह्मा जी ने तराजू में लेकर तौला, यम पाश लेकर यमराजा के दूत आए और दूतों ने जब अजामिल को पकड़ नहीं पाया तो ब्रह्मा जी के पास गए, यम पाश को फेंक दिया और कहा महाराज ये बताओ ये ऐसा कौन सा तत्व है। भगवान प्रहलाद के पास भी यमदूत फटक नहीं सकते, नारद जी के पास भी ये आने की हिम्मत नहीं करते। तो वहाँ जब देवताओं ने विघ्न डालने के लिए सुखदेव भगवान जब कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित के पास अमृत कलश लेकर गए तो वहाँ संतों ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। कहा जाओ अब तांस तांस न ददऊ सकरदामृतम, तुम्हें हम नहीं दे सकते। तो जब डांट कर दुखी होकर गए तो ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी ये बताओ ये श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा क्या है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे देखो आज हम भी पता करते हैं। तो सब ग्रंथों को मंगाया, विष्णु पुराण मंगाए, अग्नि पुराण मंगाए, सारे पुराणों को एक तराजू में रखा और एक तरफ भागवत जी रखी। तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। धाता अभी विस्मृत है, ब्रह्मा जी विस्मृत हो गए। ये क्या बोले और ग्रंथ ले आओ। सारे ग्रंथों को रखते गए और घटना क्या घटी कि वो जो श्रीमद् भागवत का पलड़ा था वो सबसे भारी हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे काम करना। बोले क्या? बोले तस्मात् केना पिपायेना मनः कृष्णे निवेशयति। बोले अब हमें समझ में आ गया धाता अपि विस्मृता। बोले अब हमें समझ में आ गया कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही सबसे ज़्यादा गरिमामयी, सबसे ज़्यादा। इसलिए हमें और कुछ काम नहीं करना है, केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहना।
बार बार प्रार्थना किया और भगवान ने वो प्रार्थना निवेदित किया और सबसे कह दिया, देवताओं एक काम करना, बोले जहाँ भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत हो आप समझ लेना वो सबसे जगत में संसार में सबसे श्रेष्ठ तत्व है। जहाँ सारे ग्रंथों से बड़ी ग्रंथ भगवान का स्वरूप, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरा, भगवान का साक्षात स्वरूप जिसमें शब्द ही शब्द लिखे हैं। ऐसे ही और सुनी किसने, बोले राजा परीक्षित ने। ये आज महात्मा की बात आपको बताएं चार। और सुनाई किसने, बोले सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया और राजा परीक्षित ने भी गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया। जब उत्तरा महारानी के गर्भ में थे तो भगवान अंगूठे के समान रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। राजा परीक्षित ने भी गर्भ में भगवान देख लिए और सुखदेव भगवान ने भी गर्भ में देख लिए। हाँ, और हमें आपको भी भगवान का दर्शन करना है। यह दर्शन लालसा, श्री कृष्ण दर्शन लालसा। क्या होगा दर्शन से? भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, 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 जीव पावनी सहज स्वरूपा। क्या मिलेगा? बोले सहज स्वरूप। कौन सा? बोले मनुष्यत्व। कौन सा स्वरूप हमारा असली है? अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगी व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। हमारा सहज स्वरूप क्या है? 10 बजे तक सोना नहीं, हमारा सहज स्वरूप है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हाँ, पशु भी ब्रह्म मुहूर्त उठता है, अपना काम ठीक से करता है। बाकी मनुष्य ही ऐसा है जो अपना काम ठीक से नहीं करता। भगवान कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा? श्रीमद् भागवत कथा को सुनेंगे तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और उसमें में सबसे चीज पहले क्या है? मनुष्यता। तो क्या हम मनुष्य नहीं हैं? हाँ, हम मनुष्य नहीं हैं। बोले क्यों? बोले जब हम धर्मशाला में जाते हैं, होटल में जाते हैं तो उसका एसी बंद करना भूल जाते हैं। अपना घर हो तो 3 बार बंद करते हैं। इसको मनुष्यता कहा गया। वहाँ पानी का दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। और टुकड़ा बच जाए खाने से तो संग्रह नहीं करना, दूसरे को टुकड़ा करके खिला देना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। संत ऐसा बताते हैं, हमने अगर आधा किलो मिठाई खरीदी और हमें मिली, आज तो बिहारी जी ने डिग दलिया प्रसाद भिजवाया। हमने अत्री जी से कहा, हमारे निर्मल अत्री जी हिमाचल से आ गए, हमने कहा जाओ एक एक टुकड़ा सबको मिलना चाहिए। बिहारी जी के गर्भगृह से प्रसाद आया, सबको मिले, प्रसाद मिला। तेन त्यक्तेन भुंजिता। जो हमारे पास है, किसी के पास ज्ञान है तो वो बांट दे, किसी के पास सेवा करने का धन नहीं है तो 2 बार झाड़ू लगा दिया, हो गया। किसी के पास अनाज है, अनाज दे दिया, किसी के पास धन है तो धन दे दिया। तेन त्यक्तेन भुंजिता। कितना? बोले जितना अपने देने से ना हमारे मन को दुख लगे, ना हमारी जेब को दुख लगे, ना हमारे बच्चे भूखे रहे, ना आने वाला अतिथि ये भूखा रहे। तो पहली चीज हमें प्राप्त करनी है मनुष्यत्व। हम मनुष्य बन जाएं। बोले अभी नहीं है। बोले ना, अभी क्या करते हैं? बोले अभी धक्का मार देते हैं। हाँ, अपने को सुख देने के लिए दूसरे को धक्का मार देना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। हाँ, पशु भी कर लेते हैं। तीर्थ में आए हैं तो ये नहीं करना है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव। तीर्थ आप आए हैं
करता है पता है आपको? तरति अनेन सतीर्थ, ये तो धाम है तीर्थ से भी बड़ा है, जिसमें तारने की क्षमता होती। तारने का मतलब होता है थोड़ा हल्का कर दे, कहते वो तर गया है ना, तो तरने का मतलब होता है हल्का हो जाना। और हम लोगों का कितना बोझ है। अभी पड़ोसी अच्छा नहीं है, पिछले साल उसने हमको लड़ाई करी थी, तो ये बोझा हम बुद्धि में लिए तो भारी है। हमारे कपड़े ठीक नहीं है, जब आपका कपड़ा का कोना फटा होता है उसे केवल आप जानते हो, सामने वाला ध्यान नहीं देता, पर बोझा आपके अपने मन में रहता है। किसी को हमने चालाकी कर लिया, किसी की चीज हमने ले लिया, वो जान नहीं पाया। हाँ, एक बार एक मक्खी एक भैंस की पीठ पर बैठकर 2 किलोमीटर चली गई। हाँ, स्वार्थ पूरा किया, फिर मन में दया आई तो भैंस के कान में जाकर बोली धन्यवाद। बोले किस बात का? बोले हमने तुम्हारे पीठ पर 2 किलोमीटर यात्रा किया। तो भैंस ने कहा हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा, हम जान ही नहीं पाए। तो भले ही आपके कर्म से दूसरा जान ना पाए, और यदि फिर भी हमारा अपराध बन जाए, सामने वाला ना जान पाए, तो भी क्या रहता है? बोझ रहता है। मैंने तो कर लिया, अच्छा नहीं था, कर लिया, अच्छा नहीं था। तो तीर्थ में जाकर क्या करना है? इस बोझ को हल्का कर देना है। उसको जाकर बोल देना कि देखो पिछले साल हमने तुम्हारा 20 रुपया चोरी कर लिया था, तुम जान नहीं पाए ना, आज बता देता हूँ। देऊँगा नहीं, पर बता देता हूँ। देना वाला नहीं है, पर बताने से हमारा मन हल्का हो जाए। तरना है, तार ही तुम समर्थ, ये तारने में भी समर्थ है। कब? बोले तीर्थ में मन बदल जाए। यहाँ आए ना, थोड़ा मन अच्छा हो गया। अब वो पीछे पीछे भटकते हैं लोग, 1 किलो आटा दिला दो, 1 किलो आटा दिला दो, 1 किलो तो एक किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया। वो इसीलिए नोचते हैं कि जो कुछ तुमने नहीं किया वो जबरदस्ती कराना है। वो जबरदस्ती कराने आते हैं। क्या पता किस रूप में कौन आया। तारा ही तुम समर्थ, कौन है? तीर्थ है, करे तो क्या? पहले आओ, तीर्थ को प्रणाम करो, फिर तीर्थे स्नानम पापक्षय। तीर्थ में कोई नदी हो, जैसे यहाँ माँ यमुना है, तीर्थे स्नानम पापक्षय, वहाँ जाकर स्नान करें। आज प्रथम दिन है तो कुछ बातें बताना जरूरी है। तीर्थे स्नानम पापक्षय, स्नान ना कर पाए तो जमुना जी का पान कर ले। तीर्थे स्नानम पापक्षय, फिर तो स्नान कर लिया, फिर जाकर के तीर्थ में लोगों से, साधु संतों से मिले, और वहाँ जाकर तीर्थे साधु समागम, वहाँ साधु संत भटक रहे होंगे, उनके साथ बैठो, 5 मिनट वार्ता करो, और वहाँ अच्छी अच्छी बातों को सुनो। और फिर कहीं सत्संग होता हो, तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्, वहाँ जाकर वैराग्य की चर्चा सुनो कि इतने दिन जिंदगी जीते जीते हो गया, वही खाना वही पीना, जैसा घर खाते थे वैसे यहाँ भी ढूंढ रहे हैं। एक सज्जन का फोन आया, हम कौन बढ़िया बनाता है यहाँ, भारतीय फूड्स में बैठे हैं, आप कुछ खाओ तो आपके लिए पैक करवा लें। तीर्थ पर आए हैं, तो तीर्थ पर जब आए ना, तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्, हम भोग से ऊपर कैसे निकल जाए। एक टुकड़ा मिल जाए तो खा लो, ना मिल जाए तो स्वाद के लिए भटकना नहीं। यहाँ कि अभी बिहारी जी गए थे, टिक्की बन रही थी तो वे दोबारा चाहेंगे, जो मिल जाए, हाँ जो मिल जाए पा लेना, और दैव योग से उस दुकान पर ही पहुंच जाए तो मना भी नहीं है। तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्, 2 काम हो गए। तीर्थे स्नानम पापक्षय, तीर्थे साधु समागम, तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्। और साधु संतों को जब मिले ना, तो जो आपने कमाया हो उसमें से 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, थोड़ा अन्न उन साधुओं को देते जाना। और ये भी घूम के नहीं देखना आशीर्वाद देते हैं कि गालियाँ देते हैं। अगर वो गालियाँ भी देंगे तो भी ब्रज में आशीर्वाद बन जाने वाला है, बन जाएगा आशीर्वाद, चिंता मत करो। लेते जाओ, जो भी मिले, धूल मिट्टी गाली जो मिले ले लो, सब आशीर्वाद है ब्रज का। जब इतना काम हम लोग करेंगे तो फिर तीर्थ में क्या होगा? तीर्थे ईश्वर दर्शनम। तब चौथा स्तंभ आएगा कि हम तीर्थ में भी ईश्वर को पा जाएंगे, क्योंकि पाने के लिए ही तो बुलाया। बुलाया क्यों? मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया,
ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे चरणों से लगाया, मुझे चरणों से लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे चरणों से लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, कृपा नहीं तो क्या है। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मेरी गलतियों के प्यारे मिले आपके सहारे। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। बन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे चरणों में बसाया, मुझे चरणों में बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे चरणों में बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप जब में तेरा नाम लेके निकला। मैं गमों की धूप में जब, तेरा नाम लेके निकला। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मिला रहमतों का साया, मिला रहमतों का साया, ये कृपा नहीं तो क्या है। रहमतों का साया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे चरणों से लगाया, ये
कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, मेरे श्याम श्याम मुझे चरणों में बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। जब हम मनुष्य बन जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि भगवान हमें अपने चरणों में न बिठाएगा। उन्होंने तो बड़े बड़े पापियों को बिठा लिया और बिठाते ही तर गए अर्थात हल्के हो गए। और मैंने नहीं सुना कि कोई पापी तरने के बाद उसने फिर पाप किया हो, फिर पाप नहीं किया। भगवान की महत्व की कृपा यही है कि एक बार जब भगवान मिल जाते हैं तो पाप करने से मन अलग हो जाता है। लेकिन ठीक तरह से मिले तो, जब हमारे मन में लालसा हो श्री कृष्ण दर्शन लालसा और फिर भगवान मिले, ऐसा ना हो कि दुर्योधन की तरह मिले। भगवान आकर सामने से मिले, बोले दुर्योधन, हाँ। बोले क्या हो रहा है? बोले सब ठीक चल रहा है। बोले तुम पाप क्यों करते हो? तो बोले भगवान तुम तो सब जानते हो। बताया जिस गुरुकुल में तुम पढ़े उसी में पांडव पढ़े, फिर भी तुम पाप क्यों करते हो, धर्म क्यों नहीं करते? तो कहा, दुर्योधन ने हंस के कहा कि महाराज कि जानामि धर्मः, मैं धर्म को जानता हूँ। बोले फिर? बोले नच में निवृत्ति ही, बोले मेरी उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा। बोले फिर? बोले जब पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो क्या काम करें? बोले जानामि अधर्मः, मैं अधर्म को भी जानता हूँ। बोले उससे भी हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, नच में निवृत्ति ही। न धर्म में हमारी रुचि है और न अधर्म से हमारी छुटकारा मिल रही। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग साधक बनकर साधना करते करते धर्म को तो जानते हैं, धर्म को जानते हैं, लेकिन कभी कभी कर नहीं पाते। धर्म अर्थात धार्यते सधर्म, जो धारण किया जाए। कहने में तो बड़ी अच्छे लगता है, ये सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मौका मिलता है तो दो झूठ बोल लेते हैं। धार्यते सधर्म, भगवान राम ने कहा मैंने धारण किया। भगवान राम ने अपने जीवन काल में झूठ नहीं बोला, मर्यादा नहीं तोड़ी। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो झूठ बोल भी लिया। हाँ, कहने लगे सत्य बोला तो हमारी पत्नी चली गई, ढूंढे नहीं मिली, ढूंढ कर ले आया, बड़ी मेहनत करी, लड़ाई झगड़ा, रावण को मारा, इतना श्रम किया और सत्य पर ले आया। फिर गांव वालों ने फिर हमको भगा दिया, बोले जाओ पत्नी को छोड़ कर आओ। बोले अब नहीं चलेगा। फिर झूठ छोटे पर ही बोला। भैया ने पूछा माखन खाया? बोले ना, हमने माखन नहीं खाया। मिट्टी खाई? बोले नहीं ना, हम बक्षत्वान हम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म को बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े वो झूठ झूठ नहीं है। धर्म को बचाने का झूठ नहीं है, उसे बोलना चाहिए। बड़े सुंदर भगवान ने हमको सबको अर्पण किया, भाव दिया, सुनाया। श्रीमद् भागवत में ऐसे ही सारे उल्लेख लिखे। तो हमें इन 7 दिनों में 3 काम करना है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, किसी किसी की मोक्ष की इच्छा हो जाए तो, सबकी नहीं होगी। मोक्ष, मोक्ष का मतलब है अब हमें ज़्यादा प्रलोभन में नहीं पड़ना। कपड़ा फटता है तो फटने दो, रुपया गिरता है तो गिरने दो, बच्चे बिगड़ रहे हैं अगर 20 साल के ऊपर हो गए तो बिगड़ने दो। अब हमारा काम नहीं है, अब हमारा काम केवल उन्हें एक बार बोल देने का है, करना न करना इस पर बुद्धि नहीं रखना। इसे मोक्ष कहा गया।
मोक्ष का अर्थ है कर्म करने के बाद उसकी लिप्तता ना हो। कर्म करने के बाद फल में लिप्तता ना हो, इसे मोक्ष कहा गया। और भगवान भी कहते हैं गीता में, ऐसे कहा कि जो कुछ हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें निश्चित मिलेगा। ये बात भी बताई गई। सबको प्रणाम करने के बाद बताया कि ये शरीर हमारा ठीक हो जाए तो हमारा मन भी ठीक हो जाए। आप ये न समझना कि मन ठीक होगा तो शरीर होगा, शरीर जब ठीक होगा तो मन ठीक होगा। अभी तक जो पढ़ा उसे बोल जाओ। शरीर जब ठीक होगा, शरीर को 4 बजे जगाओगे और जगाकर पूजा में 1 घंटा बिठाओगे तो मन अपने आप ठीक होगा। मन कभी ठीक नहीं होता। मन को ठीक करने का एक ही तरीका है कि मन को मनमोहन के चरणों में लगा दो। इतना ही बात बताई। और श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करने में, जैसे प्रारंभ करने में बताया तो उन्होंने सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने एक सुंदर श्लोक लिखा है। आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निरूपण किया। पद्म पुराण अंतर्गत, स्कंद पुराण अंतर्गत और श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत सबसे पहले श्लोक लिखा, महात्मा बताया और उसमें पहला श्लोक लिख दिया। भगवान वेद व्यास कहते हैं, श्री व्यासुवाच सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कहते हैं कि सत्य स्वरूप हम और आप हैं, और भगवान कहते हैं ऐसा ही हमारा भी स्वरूप है। भगवान भी सत्य स्वरूप और आपका भी स्वरूप सत्य है। ये बात हमें बहुत दिन बाद समझ में आई जब संतों ने बताई। कहने लगे भगवान को भी सत्य पसंद है और आपको भी सत्य पसंद है। कैसे? बोले भगवान भी चाहता है कि आप सच बोलो और आप भी चाहते हो कि सच लोग बोले। आपका नौकर हो, पत्नी हो, घर वाले हो, वो सब सच बोले, आप झूठ बोले तो बोलते रहे। भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि दुनिया सच बोले हमारे सामने। और भगवान कृष्ण ने तो पहले ही बोल दिया, नाहम भक्षत्वान अम्बा, मैंने माखन नहीं खाया। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो वा, तो भगवान ने शंख भी बजाया। भगवान ने कहा छल कर, बल कर, कपट कर, गो संतन मुख डार। गो संतन मुख डार, संत छकें गैया चरें, मगन हो ही गोपाल। मगन हो। तो ऐसे भगवान ने बहुत सी बातें बताई और सबसे पहले बता दिया सच्चिदानंद रूप है। भगवान ने बताया हमारा आपका स्वरूप सत्य स्वरूप है। और सत्य स्वरूप जो बात बताई कि हम और आप भगवान के गुणों से मिलते जुलते हैं। भगवान को भी सच पसंद है और आपको भी सच पसंद है। बोले कब? बोले जब नौकर बोले तब। हाँ, हम झूठ बोल सकते हैं। भगवान ने कहा हम झूठ बोल सकते हैं, बाकी भक्त जब बोले तो सत्य बोले। लेकिन भक्त मानते नहीं। आरती में रोज कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। पर ऐसा कह करके जब चलते हैं तो लौट कर सब मेरा मेरा मेरा। बहुत से लोग हमने देखा मंदिर में दर्शन के बाद चप्पलें ढूंढ रहे थे, कहाँ गई मेरी चप्पल। 1 नंबर के गेट पे उतारी, 5 नंबर पर पहुंच गए, चप्पल तो गई। किसी का गमछा गया, किसी की चुनरी गई। हाँ, क्या क्या गया। भगवान कहते हैं इसे ठीक से देखो। अभी तो केवल चप्पल गई, गमछा गया, कपड़ा गया। एक दिन तो सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे, एक लंगोटी में भेज दिए जाओगे, फिर क्या रह जाएगा। अभी तो छोटी झांकी देखी है, आज इतनी भीड़ में छोटा छोटा गया है महाराज। एक दिन तो सब जाने वाला है, सब जाने वाला। आपको सत्य पसंद है, भगवान को भी सत्य पसंद है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य स्वरूप।
भगवान चेतन स्वरूप, सत चित चेतन स्वरूप। भगवान भी चलते फिरते, राम बने तो चले, कृष्ण बने तो चले, और जब हम आप छोटे थे तो हम लोग भी चले। तो भगवान का फिर स्वरूप आपसे मैच कर गया। भगवान में भी 3 गुण हैं, सत रज तम। उस तीनों गुणों से समाहित है, और आप भी तीनों गुणों से समाहित है। चेतन स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। तो भगवान भी आनंद स्वरूप में रहते हैं। और कभी कभी साल 2 साल में कभी जब आप वृंदावन जाओ, कभी तीर्थ में जाओ, कभी भागवत में बैठ जाओ, तो हम लोग आनंद स्वरूप हो जाते हैं। आनंद स्वरूप जब हो जाएं तो आनंद मस्ती आ जाती है, और फिर मन होता है ये सब दुनिया फीकी है, इसमें कोई रंग ही नहीं है, कहाँ जाए, मन आ जाए वहीं चल पड़ो। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ श्री राधा है वो प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित छोर। जहाँ श्री राधा है प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित छोर। बरसाना को, और ऐसे याद करो जैसे वो हम आप आए हैं तो केवल बातों में ना रह जाए, ये सब हमारे जीवन में उतर जाए। 7 दिनों में हम ब्रज में रहने नहीं आए, बसने नहीं आए, इस ब्रज को अपने जीवन में बिताने, जीने, उतारने के लिए आए हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे आप कब संसारी से भगवान के भक्त बन गए हैं, तब आनंद आए। भगवान कहते हैं वही स्वरूप हमारा है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान ही ऐसे स्वरूप है जो आपको ले चलते हैं कहाँ? जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ श्री राधा है प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित छोर। जहाँ श्री राधा है प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित छोर। भगवान से और कहना, एक एक पौड़ी तेरी महलन की हम धोएंगे, एक पौड़ी तेरी महलन की मैं धोऊंगे, एक एक पौड़ी तेरी महलन की हम धोएंगे, एक पौड़ी तेरी महलन की हम धोएंगे। चमर दुलाई देना सारी रैन न हम सोएंगे, चमर धुलाई देना
सारी रैनन हम सोएंगे। चमर डुलाई देना सारी रैनन हम सोएंगे। चमर डुलाई देना सारी रैनन हम सोएंगे। जब जब राधे नाम से होगी जीवन की भोर, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ श्री राधा है प्रेम राधा है, वहीं पे मिलेंगे चित चोर। बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारेंगे। प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारेंगे। प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारेंगे। प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारेंगे। थक जाएंगे राधे तब बैठ के तुम्हें पुकारेंगे। थक जाएंगे राधे तब बैठ के तुम्हें पुकारेंगे। दासन के दास है करना कृपा की वो, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। हाँ, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। पता है इतना जो हम करेंगे, झाड़ू करेंगे, बुहारी करेंगे, किसी को धक्का नहीं मारेंगे, टुकड़ा टुकड़ा तेन तक तेन भुंजिता थोड़ा थोड़ा करेंगे, तब क्या होगा पता है? खुश होकर राधे जी मोह चरणन से लिपटाएंगी। खुश होकर राधे जी मोह चरणन से लिपटाएंगी। अरे खुश होकर श्री राधे मोह चरणन से लिपटाएंगी। खुश होकर राधे जी मोह चरणन से लिपटाएंगी। चरण कमल की सेवा मोह सहजे ही मिल जाएगी। चरण कमल की सेवा मोह सहज में ही मिल जाएगी। मस्त रहेंगे नाम में जगदाग मचाए शोर। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ श्री राधा है प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित चोर। जहाँ श्री राधा है प्रेम गाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित चोर। जहाँ श्री राधा है प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित चोर। वहीं पे मिलेंगे चित श्री वृंदावन राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, छठी करा में राधे राधे, प्रेम से कहियो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे।
वहीं पे मिलेंगे चीत चोर। तो भगवान मिल भी जाए तो क्या है, दुर्योधन को मिला, अश्वत्थामा को मिले, धृतराष्ट्र को मिले, गांधारी को मिले, बहुत से लोगों को मिले। मिलने से क्या भला, मिले नहीं उतर जाए, उनके सद्गुण हमारे भीतर उतर जाए, उनकी कृपा हमारे भीतर हो जाए। जैसे अर्जुन पर हुई, मीरा पर हुई, केवट पर हो गई, शबरी पर हो गई, अजामिल पर हो गई। पापियों की एक बड़ी सुंदर बात है कि फिर उन्होंने जीवन में पलटकर पाप नहीं किया। अजामिल सुधरा तो एक ही बार में सुधर गया, अंगुलिमाल सुधरा तो एक ही बार में सुधर गया। और हम लोग क्या करते, रोज रोज संकल्प करते हैं, आज से ऐसा नहीं करेंगे, आज से ऐसा नहीं करेंगे, फिर वैसे ही करते। भगवान कहते कृपा कहाँ से हो, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व। और बोले कब होगा मोक्ष की इच्छा, कब होगी? बोले जब महापुरुष संश्रया, किसी महापुरुष के पास बैठने का अवसर मिले। महापुरुष कौन? जो खुद भी सुधरा हो और दूसरों को भी सुधारने की क्षमता रखता है, वाणी से, दृष्टि से। ब्रज में आप जाओगे, बहुत संत ऐसे मिलेंगे जो बोलते नहीं हैं, केवल दर्शन ही दर्शन देते, केवल दर्शन देते। ऐसे संत मिलेंगे। भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। आज पहला दिन है। इतनी मेहनत तो एक साल में आप लोगों ने नहीं की होगी जितनी आपकी मालिश आज बिहार जी में हो गई। हाँ, एक साल में नहीं करी होगी। एक धक्का इधर से, एक धक्का उधर से। कहते हैं जो बिहारी जी के यहाँ धक्का खा लेता है उसे 84 लाख योनियों में धक्का नहीं खाना पड़ता, धक्का नहीं खाना पड़ता। इसलिए धक्के भी अच्छे, हाँ, ये धक्के भी अच्छे हैं, खाना चाहिए। क्या किया भगवान ने? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भाग्यशाली हैं जो लोग धक्के खा रहे हैं, और जो टेलीविजन पर बैठकर देख रहे होंगे वो आज हम तो रह गए, हाँ हम तो रह गए। कोई बात नहीं, अभी 7 दिन बाकी है, 6 दिन। मन हो उठाओ झोला चले आओ। हाँ, वृंदावन का एक क्षण, वृंदावन का एक कण आपको मिल जाए, आपका जीवन कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर, वहां से ऊपर की ओर आ जाएगा। जाना तो वही है। तो भगवान क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान जगत का पालन करते हैं, उत्पादन करते हैं और संहार करते हैं। अभी कई जगह पर हम थे तो वहां प्रश्न आ गया, महाराज जी बताओ पहले मुर्गी हुई कि अंडा? ये प्रश्न बहुत दिन से दुनिया में घूम रहा है। हम बता रहे हैं पहले मुर्गी हुई, पहले अंडा नहीं हुआ। पहले मनुष्य आया, फिर मनुष्य के बच्चे आए। पहले ऊंट आया, फिर ऊंट के बच्चे आए। और न विश्वास हो, कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, और बरसात होने के 4 घंटे के बाद हजारों की संख्या में पतंगे और कीड़े अपने आप उत्पन्न हो गए। क्या इनका पहले अंडा आया था? क्या इनका अंडा नहीं आया। भगवान कहते जब मैं चाहता हूँ तो सृष्टि अपने आप कर देता हूँ, उसके लिए अंडे की जरूरत नहीं है, मिट्टी की जरूरत नहीं है। जब मैंने चाहा सृष्टि कर दी। अब सृष्टि में से सृष्टि हो वो अलग बात है। 4 प्रकार की सृष्टि भी भगवान ने किया। स्वेदज जो पसीने में से प्रकट हुए, उद्बीज जो वृक्ष के बीज में से प्रकट हुए। इनमें भी 2, एक बीज में से और एक शाखा में से। तीजे जरायुज जो उदर में से प्रकट हुए, और चौथे अंडज जिनकी चेतना अंडे में से प्रकट हुई। तो पहले तो भगवान ने सीधा बताना मुर्गी ही प्रकट किया, उसके बाद में मुर्गा मुर्गी जब आए ना फिर अंडा हुआ। जब मनुष्य रूप आए ना तब फिर ये दुनिया के लोग आए, आगे पीछे चले। जब तक स्त्री पुरुष का प्रागट्य नहीं हो, कि हम शिव पुराण सुना रहे थे, उसमें बताया कि जब ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषियों बना दिए तो ऋषि सब व्याकुल रहते थे, कौन रोटी बनाए, कौन खाए, क्या करें, संकट संकट, अच्छा नहीं लग रहा। भगवान शिव से प्रार्थना किया, बोले प्रभु कुछ करो। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है देवताओं तुम्हारी प्रार्थना पर मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान 2 भागों में, 2 टुकड़ों में बट गए।
अर्धनारीश्वर भगवान शिव हुए और शिव होने के बाद उन्होंने वो शक्ति जो थी वो उमा अपने से अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना किया, माँ आपकी कृपा हो तो हमारे घर में आओ। वही उमा कालांतर में दक्ष प्रजापति का जब विवाह हुआ, सुरभि नाम की स्त्री जब उनकी हुई, उनके गर्भ से वो प्रकट हुए। प्रकट होकर के फिर उन्हीं के घर में जब बेटी के रूप में आई, 60 कन्याएं पहले दक्ष की हुई और उनमें सती जब प्रकट हुई, और सती के बाद आने के भगवान शिव को जो प्राप्त हुई, आगे उन्हीं की शक्ति से सृष्टि चली। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु भगवान जगत को बनाते भी हैं, पालन पोषण भी करते हैं। हाँ, पालन पोषण करते हैं, बनाते भी हैं। चलो बनाने वाली बात तो लोग मान लेते हैं, पालन पोषण वाली बात नहीं मानते। बोले नहीं नहीं, कमाते तो हम ही हैं, खिलाते तो हम ही हैं। हाँ, आप खिला सकते हो लेकिन आप पचा नहीं सकते। पचाने की मशीन भगवान ने ही लगाई। गीता में लिख दिया, पचम मेन्यम चतुर्विधम, चूसने वाले, खाने वाले, चबाने वाले, चारों प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। जठराग्नि के रूप में भगवान है। खाने को तो आप खा सकते हो, पचाएगा कौन? वृक्षों में पानी नीचे से डालते हैं और वो अपने आप ऊपर पहुंच जाता है। पानी डालते हैं ऊपर और पहुंच जाता है ऊपर। तो ऐसे जीवन धीरे धीरे बीतता है। क्या करना चाहिए? तो बोले अगर जीवन को अपने चलाना है, नष्ट भी भगवान करते हैं। ऐसा सुना है मैंने कि जो कोई मिट्टी हो जाती है तो क्या कहते हैं, पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में मिल गया। पंच भौतिक शरीर पंच तत्व बना ही है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और मरने के बाद सब उसी में विलीन हो जाता है। किस चीज का अभिमान करें, किस चीज का हम लोग क्या क्या करना है, क्या करें? बोले तापत्रय विनाश है। भगवान के पास जाएं तो 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते, 3 प्रकार के ताप, और उन तापों से पूरी दुनिया जल रही है, पूरी दुनिया जल रही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, अब देखो आगे तो कुर्सी पर बैठे, बोले घुटना काम ही नहीं करता है, क्या करें? कोई तन दुखी, 5 सीढ़ियां चढ़नी हो तो हमारी माता जी करें चढ़े कैसे उतरे, तो हमने कहा यही देखो बैठे बैठे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब कुछ दिया भगवान ने, मन ही अच्छा नहीं, सारी पैकिंग भी कर ली, आने की पूरी तैयारी भी कर ली, पर मन अच्छा नहीं था, बच्चों ने सहयोग नहीं किया, परिवार ने कुछ बात कह दी, आ ही नहीं पाए। कोई मन दुखी, और किसी के पास धन नहीं था। हमने तो कहा था धन ना हो तो भी चलेगा। हाँ, वृक्ष जब आओगे ना तो माँ राधा रानी उंगली पकड़ लेगी, आपकी उंगली पकड़ करके ले चलेगी, उंगली पकड़ करके ले जाएगी। बोले तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के तापों को भगवान नष्ट करते। आने से पहले मन दूसरा था और आने के बाद मन दूसरा है। सोच लेते अगर ये भाग्य हमारे पास ना आता तो हम तो रह ही जाते। तो एक मैया आज हमसे पूछ रही थी, बोले बहुत अच्छा सद्भाग्य हुआ आज आ गए। बोले पता नहीं ऐसा भाग्य कब मिलेगा। हमने कहा आप चाहो ना तो हर वर्ष मिलेगा, आप चाहो तो हर साल मिलेगा, प्रतिवर्ष आओ, आकर के बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगाओ। तापत्रय विनाशाय, क्या करना है? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सबको आकर के बस जाना है। देखो रहना और बस जाने में थोड़ा फर्क है। कहते हैं बस जाना, बस जाने का मतलब है बस वासुदेव नाम है भगवान का, वो सारे जगत में बस सतजन चितगन सत्य भगवान उस सब के मन में बसते हैं। कहां जाएं? बोले वृंदावन जाए तो वहां आनंद बरस जाएगा। त्रिकाल आबादित सत्य भगवान हैं,
तो उनको हम लोग चल करके मनाएंगे। भगवान को मनाने का काम भी हमें आपको ही तो करना है। प्रार्थना भगवान से करनी है, भजन भगवान का करना है, कीर्तन भगवान का करना है। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे, श्री राधे 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 गोविंद 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 राधे, राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। राधे तू बड़े भागिनी पौरस्या की, राधे तुम बड़े